हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तब मैं आपको सभी को डेली बेसिस पर इस प्रकार के वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूं, अगर किसी व्यक्ति के या किसी कैंडिडेट के समान अंक आते हैं तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता मिलती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेरी आ रही थी या बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहे थे कि सर जो कैंडिडेट हैं या फिर जो मेरा भी समान अंक थे, मेरे दोस्त के भी समान अंक थे, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा क्या है। ऐसा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो करता है, तो उन्हीं रूल्स को मैं आप सभी लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इस लेटर को पब्लिश किया गया है। ये लेटर आपका पुराना है, 11/12/2020 को इस लेटर को पब्लिश किया गया था और ये किया गया था द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑल पोस्टल सर्कल। ये सभी पोस्टल सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए इस लेटर को पब्लिश किया गया था। क्योंकि जो आपकी भर्ती होती है वो आपके सर्कल वाइज होती है और जो सर्कल में जो आपका सर्कल ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और वही आपके रूल्स ऑफ रेगुलेशन, जो डायरेक्टरेट के रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उनको फॉलो करके आपका सिलेक्शन करती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है दोस्तों, डिसाइडिंग ऑफ इंटर रैंक इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोरिंग इक्वल मार्क इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अगर किसी कैंडिडेट के दोस्तों समान अंक आते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट के समान अंक आते हैं तो क्या प्रोसेस अपनाई जाती है जिससे उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ के वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप सभी लोगों को ये जानकारी समझ में आ सके। रेफरेंस आर बीइंग रिसीव फ्रॉम द सर्कल रिगार्डिंग प्रोसेस टू बी फॉलोड इन सच सिनेरियो वेयर मोर देन वन कैंडिडेट हैव स्कोर्ड इक्वल मार्क इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अगर कोई कैंडिडेट ऑल सर्कल की ये लेटर जारी किया है, कोई कैंडिडेट के समान अंक आते हैं तो उसके लिए क्या सिनेरियो अपनाए जाने वाले हैं जिससे कि उन जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर सीधी भर्ती होती है तो उसमें भी यही रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो होंगे और आपकी डिपार्टमेंटल भर्ती है तो उसमें भी यही रूल्स ऑफ रेगुलेशन आपके फॉलो होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को जीडीएस का बताने वाला हूँ, क्योंकि जीडीएस का आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर भी सभी इस चैनल पर ज़्यादातर जीडीएस लोग ही जुड़े हुए हैं, तो उनके मैं आज डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक अपॉइंटमेंट ग्रामीण ऑन रेगुलर बेसिस टू एनदर पोस्ट एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड ईटीसी इंटर रैंक मे बी डिसाइडेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक जो ग्रामीण डाक सेवक है उसका प्रमोशन होता है एमटीएस पर, पोस्टमैन पर या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट पर, तो उसके लिए क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन होती है वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटर एस रैंक मेरिट इंटर से रैंक मेरिट विल बी डिसाइडेड एज पर डेट ऑफ बर्थ वेयर द ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड हायर देन द यंगर कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी इंक्लूडिंग जीडीएस कैंडिडेट। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है या कोई जीडीएस कैंडिडेट है, ठीक है ना दोस्तों, अगर उसका सिलेक्शन होता है और उसके 70 मार्क्स आते हैं और आपके भी 70 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन क्या है दोस्तों, अगर वो आपसे डेट ऑफ बर्थ में आपसे वो बड़ा है तो उसका सिलेक्शन आपसे पहले होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ वेयर द ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड हायर देन द यंगर कैंडिडेट। जो यंगर कैंडिडेट है, जो यंग कैंडिडेट है या जो जिसकी एज आपसे कम है उसको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। पहले जो आपका जो कैंडिडेट है जो आपका जिसकी एज आपसे ज़्यादा है उसको पहले प्राथमिकता मिलने वाली है। तो मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया और दोनों के समान अंक आए हैं, लेकिन
उस जो कैंडिडेट है उसके आपके दोस्त के आपसे एज ज़्यादा है तो उसका पहले सिलेक्शन होगा और आपका बाद में दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे भी एक और यहाँ पे सिनेरियो दिया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ GDS कैंडिडेट इफ डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो सेम द पर्सन हु is senior in the common seniority gradation list of GDS will be placed higher, and if there is no common seniority gradation list then the GDS who was engaged earlier on continuous basis shall be placed higher in the rank। अब दोस्तों मान लीजिए, ठीक है ना, अब दोस्तों मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, अब आपके समान अंक आ गए, अंक भी समान आ गए, ठीक है ना दोस्तों। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ समान हो गई, ठीक है ना दोस्तों, समान हो गई। तो फिर क्या होगा, तो उसमें दोस्तों क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर वो कैंडिडेट है तो उसमें फिर आपका ज्वाइनिंग देखी जाएगी, जो ज्वाइनिंग डेट होगी ना, ज्वाइनिंग डेट देखी जाएगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग पहले हुई तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर उसकी जो ज्वाइनिंग है वो आपके बाद की होगी तो फिर उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे सीधा बताया जाए दे आर हायर इन कॉमन सर्विस। और दोस्तों अगर आप दोनों की जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, ज्वाइनिंग है वो भी समान हो गई दोस्तों, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा दोस्तों आपका जो इंगेजमेंट लेटर है। अगर आपको कोई चार्जशीट नहीं मिली है, अगर उसकी जो रेगुलर सर्विस देखी जाए कि उसकी रेगुलर सर्विस कितनी है और आपकी रेगुलर सर्विस कितनी है, जिसकी रेगुलर सर्विस ज़्यादा होगी उसको जो नौकरी है वो दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से ये सिलेक्शन होता है। द केस ऑलरेडी सेटल नीड नॉट बी रीओपन्ड बेस्ड ऑन दीज इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से GDS का सिलेक्शन होता है अगर समान अंक आ जाते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जो GDS है, अगर किसी के समान अंक आए हैं तो किस प्रकार सिलेक्शन होगा। अगर किसी के समान अंक हैं, अगर किसी के 70 अंक हैं और आपके दोस्त के भी 70 अंक हैं, ठीक है ना दोस्तों, दोस्त है आपके उसके भी 70 अंक हैं, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसका सिलेक्शन होगा। और अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ समान है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो समान है दोस्तों, तो सबसे पहले जो ज्वाइन हुआ होगा उसके बाद ज्वाइनिंग देखी जाएगी, जो ज्वाइन हुआ होगा उसमें देखी जाएगी, उसका जो ज्वाइनिंग होगा सबसे पहले उसको सिलेक्शन होगा, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी समान है, ठीक है ना, उसकी ज्वाइनिंग भी समान है, एक ही टाइम पे ज्वाइनिंग है, एक ही डेट की ज्वाइनिंग है, तो फिर उसकी जो रेगुलर सर्विस है वो देखी जाएगी। जो रेगुलर सर्विस किसकी ज़्यादा है, तो जिसकी रेगुलर सर्विस ज़्यादा होगी उसको जो आपका पोस्ट है उसको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को बताया कि GDS का सिलेक्शन जो होता है, अगर किसी कैंडिडेट का एक पोस्ट के लिए समान अंक होते हैं तो किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी GDS भाइयों के साथ जरूर शेयर करें जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं है या फिर जिन सभी सिलेक्शन कुछ ना कुछ तरीके से उनका सिलेक्शन रह जाता है हर बार से। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।